बताएंगे बाबू टारगेट जुनून में। चैनल का नाम है कोची टारगेट जुनून में। तो बढ़िया से सीखिएगा और बढ़िया से रिवीजन करिएगा। तो गणित का कोची घनाव, कोची घनाव। अब देखो घनाव का चित्र पार दिए हैं। घनाव में पूछेगा कि शीर्ष कौन होता है। तो शीर्ष होता है बाबू जो ये बिंदु होता है, कोण नियुक्त बना ले, कोची हो गया शीर्ष। तो बोलेगा शीर्ष की संख्या कितना है 8। पूछेगा कि किनारा, जो पायन है वो किनारा होगा। तो किनारा की संख्या 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब कहेगा कि सतह की संख्या, तो के गो सतह 6 गो है कि ना। देखो 1 2 3 4 4 और 2 को देखो ये है तो 4 2 6। सतह पूछेगा तो 6। एल मतलब कुछ होता है लंबाई, एल मतलब लंबाई, बी मने चौड़ाई, एच मने ऊंचाई होता है बाबू। वो ध्यान पूर्वक रखिएगा। आप पूछ देगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप पूछ देगा कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2h कोची 2h मतलब 2 ऊंचाई इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब पूछेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहा, तो 2 इंटू कोची पढ़ेंगे 2, ये घेरा हुआ है जिसको कोची पढ़ेंगे इंटू 2 इंटू एल बी, कोची 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, प्लस बी एच प्लस एल एच। अब हिंदी में कैसे पढ़ेंगे वो भी तरीका देखो। 2 इंटू एल गुने बी, एल गुने बी प्लस बी गुने मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। अब कहेगा कि घनाभ का विकर्ण बाबू, तो घनाभ का विकर्ण कुछ होता अंडर रूट, कुछ पढ़ेंगे इसको अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर मतलब एल के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर मतलब बी के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। देखो बाबू है घनाभ से कुछ प्रश्न जो देख लेंगे बारी बारी से। देखो कह रहा घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कौची क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दे रहा है। लंबाई का मान 1, ऊंचाई का मान 2, चौड़ाई का मान 2, ऊंचाई का मान 3। तो हम देख लेंगे लंबाई, लंबाई 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 एल को मानते हैं तो लंबाई बराबर कितना दे रहा है 1। चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई बी को मानते हैं तो बी, बी का मान कितना दे रहा है 2। ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई एच को, तो ऊंचाई बराबर कितना दे रहा है 3। अब कुछ कह रहा घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का नाभ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कौन होता है बाबू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, कौन होता एल एच, कौन होता एल एच। अब देखो 2 है पहले से तो 2, एल के मान कितना दिले 1, आई कुछ ना था गुना के चिन्ह है बाबू। अब बी का मान दिला 2 प्लस है तो प्लस, आवरी बी के मान 2 है तो 2 गुना एच के मान कितना 3 तो 3 प्लस एल के मान कितना 1 प्लस गुना देखो एच के मान कितना 3 घेर देंगे। अब देखो 2, अब 1 गुने 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 गुने 3 तो 3 दूनी 6 प्लस 3 गुने 1 करेंगे तो कितना 3। अब देखो 2 पहले से 2, अब कुल के इंटू है इसको समझो इंटू। अब देखो कुल के जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 3 छो कितना 9 और 9 2 11। अब 11 दूने 2 करेंगे तो 11 दूनी 22, यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, देखेंगे बाबू कि कौची कह रहा कि घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2, लंबाई का मान 2, चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान 6 है। तो हम लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, तो देखो लंबाई का मान 2 और चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान 6। कौची कह रहा है बाबू घनाभ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बाबू फार्मूला अभी बताएं
जस्ट पहले तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कुछ होता एल एच। अब देखो 2 है पहले से 2 इंटू है तो इंटू दे देंगे, एल के मान कितना वाले 2, अब बी के मान 4, अब प्लस है तो प्लस, देखो अब बी के मान 4 और गुने एच के मान कितना 6 प्लस एल के मान कितना वाला है 2, एल के मान 2 और गुने एच के मान कितना वाला है 6। अब देखो बाबू कुल के गुना कर देंगे, कुल के गुना तो देखो 2 है इंटू है तो इंटू 4 दूनी 8 छो 4 24 और 6 दूनी 12। अब देखो कुल के क्या करेंगे जोड़ तो इंटू गुना के चिन्ह दे देंगे। अब देखो जोड़ो 12 तक कितना हो जाते 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, कितना होगा 44 गुने 2 करेंगे बाबू तो 88, कितना हो जाएगा 88, यही आंसर। देखो बाबू उसी पर एच डब्ल्यू दे दिए और बना के कमेंट में कर देना कि हाँ हम बना लिए। देखो कौची का घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 5 6 है, 4 5 6 तो देखो धर दिए। अब वैसी दूसरा माने ये लंबाई के मान 4 चौड़ाई के मान 6 ऊंचाई का मान 8, तीसरा भी वैसी कर दिए, चौथा भी वैसी कर दिए, पांचवा भी वैसी कर दिए, छठा 6 को दिए हैं बाबू। आप बना के मैसेज कर देना या फोटो भेज देना तो ठीक है। देखो दूसरा टॉपिक है वो घनावे से, तो कौची कह रहा है घनाव का आयतन ज्ञात करें, कौची घनाव का आयतन ज्ञात करें जबकि लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दे रहे, लंबाई का मान 2 चौड़ाई का मान 4 ऊंचाई का मान 6, तो वैसी लंबाई को मानते एल और चौड़ाई के बी और ऊंचाई के एच, तो एल का मान कितना दिले है बाबू 2, बी का मान कितना दिले है बाबू 4 और एच का मान कितना दिले है बाबू 6। मान लिए अब कौची कह रहा है घनाव का आयतन, तो घनाव का आयतन, तो आयतन बराबर फार्मूला होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। अब 2 लंबाई के मान 2 अब बी के मान कितना है 4, तब 4 गुने एच के मान कितना है 6, तो गुना कर दो कुल के 4 दूनी 8 8 छका 48, कितना हो जाएगा 48 आंसर बाबू। चलो देखो बाबू ही टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें जबकि भुज अति लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिला 10 12 16 है। तो देखो लंबाई होता, लंबाई का मान कितना दिला 10, चौड़ाई का मान दिला कितना 12, ऊंचाई का मान दिला 16। अब कर ले कौची आयतन, तो आयतन घनाभ का कौची होता आयतन बराबर फार्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर होता एल गुने बी गुने एच। कौची के आयतन घनाभ का ई ना कि खाली आयतन दे दिया तो गलत माना, कौची के जब टॉपिक के कह रहा घनाभ तक खाली आयतन रख दी। आप देखो 10 गुने 12 गुने 16, आप देखो तो गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 120, 120 गुने 16 करेंगे तो 1920, 120 गुने 16 करेंगे तो 1920। वैसी तीसरा क्वेश्चन कर देते हैं बाबू, खाली चेंजिंग कर देते हैं, तीसरा देखो चेंजिंग कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं बाबू के घनाभ का आयतन ज्ञात करें जबकि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दिले 15 अभी 20 25 दिले, तो हम मेल का मान कितना 15 और चौड़ाई के मान मतलब बी का मान कितना 20 और ऊंचाई का मान 25। अब देखो रो कह रहा है कुछ घनाभ का आयतन, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, तो आयतन बाबू कुछ होता एल गुने बी गुने एच। अब देखो एल गुने बी गुने एच होता है, एल के मान कितना 15 और गुने बी के मान कितना 20 और गुने एच के मान कितना 25। अब देखो 15 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 300 15 दम के 30 ऐसे 15 दूनी 30 हो जाएगा, एगो 0 तो 300 हो जाएगा। अब 300 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7500, कितना हो जाएगा 7500, यही आंसर बाबू। देखो बाबू और पर एच डब्ल्यू दे रहे हैं, जो बना के कमेंट में मैसेज कर देना, फोटो भेज देना। घनाभ का आयतन ज्ञात करें जबकि कोची कह रहा लंबाई और कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दिले पहला 5 8 10,
मतलब लंबाई के मान 5 है, चौड़ाई के मान 8 और ऊंचाई के मान 10। इसी दूसरा कह रहा है लंबाई के मान 12, चौड़ाई के मान 15, ऊंचाई के मान 20। तीसरा इसी कह रहा है, चौथा इसी, पांचवा इसी का, तो बना लेना बाबू। चौथा मतलब ओरे पर प्रश्न है, चौथा स्टेप देखो कोची कह रहा है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें जबकि लंबाई और चौड़ाई और कोची ऊंचाई क्रम से कितना कितना दिला है। लंबाई का मान 3, चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान 5। तो एल बराबर लंबाई होता है तो लंबाई 3, बी बराबर चौड़ाई होता है तो बी के 4 और एच बराबर ऊंचाई होता है तो 5। अब कोची कर ले घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ नाभ का विकर्ण कोची विकर्ण, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। अब देखो कुल के रख देंगे, जहां जहां एल है वो जो एल का मान रखेंगे। अब देखो एल के मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर अब प्लस एच के मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर। अब देखो तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 5 के स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 25। अब जोड़ो तो कितना हो जाएगा 50, 16 9 25 और 25 25 50। इसका तोड़ेंगे तो 2 रूट 5, 2 रूट 5 रूट कितना हो जाएगा 2, 5 रूट 2 कितना हो जाएगा आंसर 5 रूट 2 आंसर। चौथा स्टेप के दूसरा वैसी पहला था दूसरा। देखो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करे, कुछ घनाभ का विकर्ण ज्ञात करे जबकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिले 3 5 6। तो देखो एल का मान 3, बी के मान 5, एच के मान कितना 6 और कह रहा घनाभ का विकर्ण कुछ विकर्ण। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। तो देखो एल के मान कितना 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस एच का मान कितना 6, तो 6 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, अब 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और देखो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36। जोड़ो 9 45 और 45 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। यही आंसर बाबू। देखो बाबू चौथा स्टेप के कुछ HW दे दिए और आधारित पर कि कह रहा घनाभ का विकर्ण ज्ञात करे जबकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 9 12 है। वैसी करके दे वाला है दूसरा बाबू की लंबाई का मान 6, बी के चौड़ाई का मान 8, ए ऊंचाई का मान 3। वैसी करके बाबू बना लेना और